नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 4D। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल मात्र 3 क्वेश्चन है और जो चैप्टर का नाम है वो है रचनाएं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए, M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया बहुत ही आसान है। हमें करना क्या है कि पटरी की सहायता से AB एक रेखाखंड खींच लेना है। ये पटरी है, पटरी की सहायता से आपको क्या करना है कि ऐसे AB एक रेखाखंड खींच लेना है। ठीक है, जितना चाहें उतना लंबा आप इसे खींच सकते हैं। तो ये हमने क्या खींच लिया, AB एक रेखाखंड, इसका नाम लिख देंगे A और यहाँ पर नाम लिख देंगे B। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद कहा गया कि इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक बिंदु M अंकित कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं M। ठीक है, उसके बाद कहा कि M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। तो देखिए, आपको प्रकार का उपयोग करना है, ये आपका प्रकार हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, M को केंद्र मानकर कोई भी चाप लेकर इसे पूरा पूरा ऐसा घुमा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे M को केंद्र मानकर ऐसा करके पूरा पूरा ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम PQ से बड़ी त्रिज्या लेंगे। ठीक है, P और Q से बड़ी त्रिज्या लेंगे और इधर चाप ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, ऐसा चाप लगाएंगे और यहाँ से ऐसा चाप लगा देंगे। इसका नाम हम दे देते हैं N। क्या नाम दे देते हैं, N। ठीक है, उसके बाद M को N से मिला देंगे ऐसे करके, इस प्रकार से। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। AB पर MN क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ज्ञात है, पहली हेडिंग डालेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है, AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, रेखाखंड है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है। रचना क्या करनी है, AB पर बिंदु M से होकर, बिंदु M से क्या लिखा गया है, M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब खींचना है। यानी AB पर बिंदु M से होकर जाता हुआ लंब खींचना, ये हमें करना है। ठीक है, अब तीसरी हेडिंग हो जाएगी आपके रचना के चरण। रचना के चरण, पहला नंबर। रचना के चरण में आपको क्या करना है, आपने जो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाया उसी को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आपने किया क्या कि सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड खींचा, यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद आपने क्या किया, दूसरा नंबर ये किया आपने कि AB पर बिंदु M अंकित करके M को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाए जो बिंदु P और Q पर काटता है। ठीक है, तो
तो लिखेंगे ए बी रेखाखंड पर, ए बी रेखाखंड पर बिंदु एम अंकित किया, बिंदु एम अंकित किया, जिसे केंद्र मानकर, जिसे केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का, किसी त्रिज्या का चाप लगाया, जो P तथा Q पर, P तथा Q पर काटता है, P तथा Q पर काटता है। ठीक है। तीसरा नंबर आपने क्या किया, तीसरा नंबर यह किया कि PQ से अधिक की त्रिज्या लेकर बिंदु N पर चाप लगाया। ठीक है, लिखेंगे PQ से अधिक की त्रिज्या लेकर बिंदु P तथा Q से बिंदु N पर चाप लगाया। चौथा काम आपने क्या किया, M को N से मिलाया। ठीक है, M को N से मिलाया, ये किया। अतः MN लंब है किस पर, AB पर। ये लंब का निशान होता है। ठीक है बच्चों, MN जो है किस पर लंब है, AB पर। ये MN AB पर लंब है। ठीक है, इतना काम आपको करना था। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है जो हमने AB रेखाखंड पर बिंदु M लिया, इस बार जो बिंदु हमने रेखाखंड पर लिया है वह रेखाखंड पर ना लेकर किसी बाहर बिंदु लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग इस क्वेश्चन जो हमने बताया इसे समझ लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया कि एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो, R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। इतना काम आपको करना है। देखिए आपको क्या करना है कि PQ रेखाखंड खींचना है पटरी की सहायता से। ये आपकी पटरी हो गई। आपको क्या करना है कि एक रेखाखंड अपने अनुसार जितने सेंटीमीटर खींचना चाहें उतने सेंटीमीटर खींच सकते हैं। ठीक है, ये हमने PQ में एक रेखा ले ली है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। यही कहा गया। उसके बाद कहा गया एक बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर नहीं है। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक बिंदु R ले लिए, R। ठीक है, उसके बाद आपको अपने गोला प्रकार की हेल्प लेनी है। ये आपका गोला प्रकार हो गया। आप लंगड़ा बोल सकते हैं, एकनोका बोल सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त त्रिज्या का चाप लेना है। यहाँ पर रखकर आपको क्या करना है कि एक चाप लगाना है जो ऐसा कटे, यहाँ से इस प्रकार से कटे। आपको इतना बड़ा चाप लेना है, बिंदु R पर रखकर ऐसा चाप कटना चाहिए। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर AB से बड़ी त्रिज्या लेनी है। इसको क्या करना है, AB से बड़ी, इसको थोड़ा फैला लेना है पूरा।
ए बी से बड़ा हो जाए, इतना आपको इतना बड़ा त्रिज्या लेना है और यहाँ पर रखकर ऐसा चाप नीचे के साइड में लगा देंगे, ऐसे कटेगा, ठीक है। और बी पर भी रखकर काटेंगे तो आपका चाप ऐसे कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आर को आपको इससे मिला देना है, ठीक है। ये पूरा आपका जो चाप है यहाँ पर बराबर में कटेगा, ऐसे मिला देना है और इसका नाम दे देते हैं हम एस। क्या नाम दे देते हैं, एस। और यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसे बनाना था। अब यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात है, पहली हेडिंग हो जाएगी ज्ञात है। क्या ज्ञात है, पी क्यू एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रचना करनी है। रचना किस बात की करनी, वही हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। रचना करनी है, क्या रचना करनी है, देखिए रेखाखंड PQ पर बिंदु R से होकर जाती हुई एक लंब खींचना, ये काम करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाखंड PQ पर बिंदु R से होकर जाती हुई लंब खींचना, ये हमें करना था। अब लिखेंगे रचना के चरण। यहाँ पर लिखेंगे रचना के चरण। पहले नंबर आपने क्या किया, PQ एक रेखाखंड खींचा। यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम PQ एक रेखाखंड खींचा। दूसरा नंबर आपने क्या किया, दूसरा नंबर आपने ये किया कि PQ पर बिंदु ना लेकर किसी बाह्य बिंदु पर क्या लिया, एक बिंदु R लिया, ठीक है। लिखेंगे दूसरा नंबर बाहरी क्षेत्र में एक बिंदु R लिया। फिर तीसरा काम आपने क्या किया, तीसरा काम आपने ये किया है कि बिंदु R को केंद्र मानकर उपयुक्त त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो रेखाखंड PQ पर बिंदु A और B पर क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है या एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु R को केंद्र मानकर उपयुक्त त्रिज्या लेकर PQ रेखाखंड पर एक चाप लगाया जो A तथा B पर काटता है। चौथा काम आपने क्या किया, AB त्रिज्या से बड़ी एक चाप लिया, ठीक है। AB त्रिज्या से बड़ी एक चाप
एक चाप लिया, ठीक है। ए बी त्रिज्या से बड़ी क्या किया, एक चाप क्या किया है, हाँ सॉरी, ये आपका ये नहीं है, ये जो है नहीं होगा। क्या करेंगे कि आपने ए बी पर एक क्या किया, रेखाखंड पर एक चाप लगाया जो ए बी तथा बी पर काटता है, ये आपका काट दिया। उसके बाद आपने क्या किया है कि ए बी त्रिज्या से बड़ी त्रिज्या लेकर ए बी त्रिज्या से बड़ी त्रिज्या लेकर बिंदु ए तथा बी से एस पर चाप लगाया। पांचवा काम आपने क्या किया, आर को एस से मिलाया है, ठीक है। लिखेंगे आर को एस से मिलाया, आर को एस से मिलाया तथा यही आर एस पी क्यू पर लंब है, ठीक है। इतना काम आपको करना था, ठीक है बच्चों। देखिए सिस्टमेटिक ढंग से आपको रचनाएं करनी होती हैं। अभी आप कक्षा 7 में हैं, कक्षा 8 में भी आपको रचनाएं मिलेंगी, 9 में भी मिलेंगी और कक्षा 10 में भी मिलेंगी। ऐसे ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना होगा, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड एमएन खींचिए। इस बार क्या करना है, रेखाखंड की माप दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। बाकी ये पहले नंबर के क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। कहा गया रेखाखंड एमएन पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड एमएन पर एक लंब खींचिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें करना क्या है कि आपको पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। इस बार आपकी अपनी मर्जी से रेखाखंड नहीं खींचना। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से पटरी की सहायता से आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है। ये हमने लगभग मान लेते हैं कि लगभग ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एम एन, ठीक है। फिर क्या कहा गया, रेखाखंड एम एन पर एक बिंदु P लेकर, तो हमें क्या करना है, एम एन पर एक बिंदु इस प्रकार से एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। बिंदु P से रेखाखंड एम एन पर एक लंब खींचिए, ये करना है। तो P को क्या करेंगे कि क्या मान लेंगे, केंद्र मान लेंगे P को, और P को केंद्र मानकर आपको अपने गोला प्रकार की सहायता से एक पूरा चाप लगा देना। यहाँ पर रखेंगे, ये पूरा चाप ऐसे करके लगा दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। और इसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं R और इसका नाम दे देते हैं S, ठीक है। ये नाम हम दोनों दे देते हैं। उसके बाद क्या करना है, RS त्रिज्या से ज्यादा, ये RS से बड़ा चाप लेना है और यहां पर रखकर उसके ऊपर एक चाप ऐसा लगाएंगे और S को केंद्र मानकर ऐसा चाप लगाएंगे, ठीक है। और इसका नाम हम दे देते हैं क्या, इसका नाम दे देते हैं Q, ठीक है। और Q को P से ऐसे करके मिला देंगे पटरी की सहायता से। बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। इसी को हम लोग शब्दों में यहाँ पर लिख देते हैं। लिखेंगे ज्ञात है, पहला नाम, पहला हेडिंग ज्ञात है। क्या ज्ञात है,
ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड MN है। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड MN है। ठीक है, ये करना है। उसके बाद लिखेंगे रचना करनी है। रचना करनी है। रचना क्या करनी है? 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड MN पर बिंदु P से रेखाखंड क्या करना है? रेखाखंड MN पर एक लंब खींचना है। तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड MN पर बिंदु P से लंब खींचना, ये करना है। अब लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण। पहला नंबर क्या किया? सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का MN एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, लिखेंगे सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का MN एक रेखाखंड खींचा। दूसरा काम आपने क्या किया है? रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लिया। MN पर रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लिया। नंबर 3 में आपने क्या किया? P को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो R तथा S को बिंदु R तथा S पर काटता है। ठीक है, बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। एक चाप लगाया जो बिंदु R तथा S पर काटता है। R तथा S पर काटता है। नंबर 4 में आपने क्या किया? नंबर 4 में यह किया कि R तथा S से ज्यादा त्रिज्या का चाप लेकर बिंदु R तथा S से बिंदु Q पर चाप लगाया। ठीक है, लिखेंगे त्रिज्या, लिखेंगे RS त्रिज्या से ज्यादा, RS त्रिज्या से अधिक त्रिज्या लेकर बिंदु R तथा S से बिंदु Q पर चाप लगाया। 5वां काम आपने क्या किया? Q को P से मिलाया। Q को P से मिलाया, अतः PQ ही MN रेखाखंड पर लंब है। ठीक है,
इतना काम आपको करना था। देखिए 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे थे। ठीक है, सभी में वही करना था, ज्ञात है, रचना करनी है, रचना के 4 लिखने थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।